स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज बात करेंगे व्हाई इट फेल्ड जॉन कार्टर की। 2012 में ये मूवी आई थी। बहुत बड़ी पेशकश थी। 250 आई थिंक 270 से 300 मिलियन डॉलर्स एवेंजर्स के जितना बजट इसमें लगाया गया था। टेलर किश करके एक्टर हैं जिन्होंने जॉन कार्टर का रोल किया था, हीरो का किरदार। तो ये कहानी बेसिकली एक सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान टेक प्लेस करती है लेट 1800s में, अर्ली 1800s में। आई थिंक 1857 के आसपास ये टेक प्लेस करती है। तो वहाँ पर जॉन कार्टर एक सोल्जर होते हैं जो अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ साउथ वालों की तरफ से वो लड़ते हैं। और एक दिन वो मार्स पर किसी तरह से वो पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि 3 तरह की सभ्यताएं रहती हैं। एक वहाँ पर ग्रीन कलर के एलियंस होते हैं जिन्हें थार्क्स कहते हैं, और एक वो एलियन होते हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं। एक जोडांगा करके एक सिटी होती है, वहाँ पर इंसान जैसे एलियन होते हैं। और हीलियम करके एक और सिटी होती है, वहाँ पर भी इंसान जैसे दिखने वाले एलियन होते हैं। तो अब हीलियम की राजकुमारी और जोडांगा के राजकुमार की शादी होने वाली होती है ताकि दोनों में युद्ध खत्म हो सके। ये दोनों शहरों में 1000 साल से युद्ध चल रहा होता है। और जॉन कार्टर जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्योंकि वो अर्थ से हैं और उनकी बोन डेंसिटी और मसल स्ट्रांग है, तो वो वहाँ पर एक मार्स की लो ग्रेविटी में वो सुपर हीरो की तरह ताकतवर हो जाते हैं। और वो मार्स पर जैसे सुपर हीरोज उड़ते हैं, छलांग लगाकर वो क्रिश की तरह, वो बेसिकली क्रिश की तरह वो मूवमेंट्स कर सकते हैं। अब होता यह है कि उन्हें पता चलता है कि जो जोडांगा का जो राजकुमार है या जनरल है जिससे शादी होने वाली है राजकुमारी की, वो दरअसल धोखेबाज है। वो एक हथियार बना रहा है ताकि वो हमेशा के लिए हीलियम को तबाह कर सके और मार्स को टेक ओवर कर सके। अब इस हथियार पर इन्होंने काफ़ी मूवी का टाइम ज़ाया किया है। मतलब ये हथियार की इन्वेस्टिगेशन में, ये हथियार उसे कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो क्या प्लान बना रहा है। और बीच बीच में साइड प्लॉट में बहुत चले जाते हैं। वो जो ग्रीन एलियंस होते हैं जो जॉन कार्टर के साथ होते हैं, जब वो मार्स पर आते हैं तो ग्रीन एलियंस उन्हें पकड़ लेते हैं और बाद में उनसे वो दोस्ती कर लेते हैं। और वो बेसिकली वो साइड प्लॉट बहुत लंबा चला जाता है और बीच बीच में फिर हीरो हीरोइन का रोमांस चलता है। राजकुमारी से इनको रोमांस हो जाता है और इन्हें पता चलता है कि ये सब साजिश है। तो लास्ट में होता यह है कि वो साजिश को रोकते हैं सक्सेसफुली और फिर राजकुमारी से शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर एक एलियन आता है और जिस तरह से वो मार्स पर आए थे वो उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज देता है। अब पृथ्वी पर होता यह है, पता चलता है कुछ साल बीत चुके हैं और जॉन कार्टर का देहांत हो चुका है। उनके एक रिश्तेदार जॉन कार्टर के उनके फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स करते हैं और उनके लिए एक टूम जैसा बनाते हैं, मकबरा जैसा वो उनकी खबर पर बनाते हैं। वहाँ उस टूम में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक और एलियन उन पर हमला करता है उनके रिश्तेदार पर, जहाँ पर जॉन कार्टर आते हैं और उस एलियन को मारते हैं और अपने रिश्तेदार को बचा लेते हैं। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि जॉन कार्टर दरअसल जिंदा है और वो एक साजिश कर रहे थे ताकि वो उस एलियन को पकड़ सके जिसने उन्हें पृथ्वी पर भेजा है। और ये जो एलियन मैं कह रहा हूँ जो उनको पृथ्वी पर भेजता है, ये मार्स का नहीं है, ये एक अलग तरह का एलियन होता है जिसकी बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन मूवी में नहीं दी गई है कि ये एलियंस कौन है और क्यों आते हैं ये, और ये अर्थ और मार्स के बीच में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया गया है। तो वो अपने रिश्तेदार को ये सब अरेंजमेंट करने के लिए थैंक यू कहते हैं और उस एलियन का मेडल लेकर वो वापस मार्स चले जाते हैं ताकि वो अपनी बीवी के साथ यानी मार्स की राजकुमारी के साथ वो रह सकें। ये मूवी की कहानी एक पुरानी नॉवल पर बेस्ड है जिसका नाम है द प्रिंसेस ऑफ मार्स। अब इस मूवी में इशू क्या है, ये क्यों फेल हुई है, तो मुझे लगता है इस मूवी की एंडिंग बहुत ही वीक है। जॉन कार्टर को अचानक आपको पता चलता है जॉन कार्टर अर्थ आए और बीच में फिर पता चलता है वो मर गए, और इस तरह से मुझे लगता है काफ़ी लोगों को एंडिंग अच्छी नहीं लगी। काफ़ी लोग कहते हैं कि इनको प्रिंसेस के साथ ही होना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ ये और फ्यूचर मूवीज़ बनाना चाह रहे थे, इसलिए इस तरह की सरप्राइज एंडिंग इन्होंने सेट की। लेकिन काफ़ी लोगों को ये एंडिंग पसंद नहीं आई स्टोरी की, और लोगों को लगा कि जहाँ पर उनकी शादी होती है वहाँ पर मूवी को एंड कर देना चाहिए था और नेक्स्ट पार्ट से फिर इनको ऐसे करना चाहिए था कि वो एलियन उनको वापस पृथ्वी भेज देता है और वो कुछ उसका प्रबंध ढूंढते हैं कि वो मार्स कैसे जाएं। ऐसे काफ़ी लोगों का मानना है। और एक और इशू इस मूवी में ये है कि बजट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो गया है, 300 मिलियन बहुत डिज्नी ने दाव लगा दिया इस पर। और इस मूवी की मार्केटिंग अच्छे से नहीं की गई थी। जिस तरह से दूसरी हॉलीवुड मूवीज़ की मार्केटिंग इतने बड़े स्तर की जो मार्केटिंग होती है उस तरह से नहीं की। बल्कि मुझे आज भी याद है जब मैंने कई लोगों से कहा था मैं जॉन कार्टर देखने जा रहा हूँ या ऐसे ये मूवी लगी है, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा ये कौन सी मूवी है, हमने कभी नाम नहीं सुना या इसका ऐड भी नहीं देखा या इस तरह से कुछ। बहरहाल मार्केटिंग में भी डिस्कनेक्ट था। तो यहाँ पर ही नहीं, मैं अपने लोकल एक्सपीरियंस से ही नहीं कह रहा हूँ, मतलब अमेरिका में भी कुछ मार्केटिंग वाइज इसका डिस्कनेक्ट था। लोगों को ये कुछ और लगी और फिर वहाँ जाने के बाद थिएटर में लोगों को कुछ और लगा। एक और बात, मूवी में बीच बीच में कॉमेडी बहुत होती है, साइड ट्रैक बहुत हो जाते हैं, मेन स्टोरी से हटकर बार बार दूसरे एलियंस पर और इस तरह के दूसरे किरदारों पर काफ़ी फोकस चला जाता है। और विलन का जो हथियार है मेरे हिसाब से वो पूरा पॉइंट ही रिराइट कर देना चाहिए। विलन के हथियार के पीछे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है कि वो विलन की साजिश पता करने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं दोनों, जॉन कार्टर और राजकुमारी। मुझे लगता है सीधे सीधे कुछ इसको निपटा देना चाहिए था पूरे मामले को। या तो वो विलन पर हमला कर जानकारी निकाल लेते या किसी इन्फॉर्मर से निकाल लेते। बहरहाल बहुत लंबी स्टोरी चली जाती है। और बीच में जो अर्थ का जो बैकग्राउंड बताया जाता है जॉन कार्टर का कि वो वॉर में सोल्जर थे, इस तरह से मूवी जब शुरू होती है तब आपको बहुत वो शुरुआती सीन बहुत सारे बोरिंग है, क्योंकि वो एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिस्टोरिक सीन्स है, मतलब पीरियड पीस है इसलिए बोरिंग है, बट उनका स्क्रीन प्ले ही बोरिंग लगा मुझे। जहाँ से वो मार्स पर जाते हैं वहाँ से थोड़ी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, लेकिन फिर बीच में फिर ठप हो जाती है। तो और एंडिंग ऑब्वियसली बहुत लोगों को अपसेट एंडिंग लगी, इसीलिए ये मूवी नहीं चल पाई। मुझे लगता है जैसे मैंने बताया इस मूवी की एंडिंग अगर बुक में जैसी भी एंडिंग हो, मुझे लगता है मूवी में उनको चेंज करनी चाहिए थी। स्पेशली अगर वो सीक्वल्स बना रहे हैं तो वो मूवी की एंडिंग वो कहीं भी कर सकते थे और वहाँ से फिर सेकंड पार्ट से वो कंटिन्यू बुक के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते थे। तो मुझे ये लगा कि ये एक वीक पॉइंट था मूवी में, जिसकी वजह से मेनली लोगों को ये पसंद नहीं आई। और एक बात है कि जो मेन कैरेक्टर है वो हीरो वाली फीलिंग वो नहीं दे पाए हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इस मूवी
आई थिंक मूवी का ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ कह लें आप, वो हीरो जो कैरेक्टर हैं वो कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो मार्स पर गए हैं और वो उनको पावर्स अपनी समझ नहीं आ रही, इस तरह से बहुत कंफ्यूज वो होते हैं। तो मुझे लगता है स्पेशली उस समय की ऑडियंस को ये कंफ्यूज हीरो वाला कॉन्सेप्ट उतना समझ नहीं आया। पहले भी हमने देखे हैं, बट मुझे लगता है इतनी बड़ी मूवी में अगर आप हीरो को कंफ्यूज बताएंगे इतने बड़े बजट की मूवी में, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा उस पर, ऑडियंस पर। तो कमेंट करके बताइए क्या आपको ये मूवी याद भी है, क्या आपने कभी टीवी पर इसे देखा भी है। जॉन कार्टर करके मूवी का नाम है, सर्च करके देखिए आपको याद आती है क्या। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है क्यों ये मूवी नहीं चल पाई। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।